So let's start solving the question number 9, exercise 7b, standard 10. These four are in the ratio, these four are in the proportion. Find the value of x. So without wasting our time, फटाफट से इनका रेशियो ले लेते हैं. राइट, तो रेशियो कैसे हो सकता है? x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, उसी तरीके से 2x प्लस वन अपॉन 2x प्लस 19. तो ये 6, 7, 8 की सीक्वेंस में ही आ रहा है, बराबर. कुछ अलग तरीके से मॉडिफिकेशन करके दिया हुआ है, बट उसमें वही कैटेगरी का सम है, आप ऐसा बता सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पूरी मेथड. फ्रेम मैंने आपको बताई थी कुछ, कि फ्रेम वही रहेगी. राइट, अंदर के कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं. अगर ऐसी फील आ रही है तो अच्छी बात है. चलो ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x दोनों के साथ जाने देते हैं. 2x² प्लस 19x. अब सेकंड को मैं नीचे से ऐसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सो -4x एंड -38. सेम फॉर द हियर 2x एंड यहाँ से नीचे फिर 1 के लिए तो 2x², फिर 2x प्लस टू इंटू 2 4x, नीचे से 1x, और नीचे से देखो प्लस टू, बराबर. दो बार ऊपर का ख़त्म करके नीचे से देखो. बहुत बार मैंने बताया हुआ था उसमें x² कट हो रहा था, उसमें जानबूझ के 2x² कट होगा, ऐसा ही कुछ बना के देंगे. अब ध्यान से देखो, ये बड़ा है, भले ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो 15x बड़ा है, -38 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 5x प्लस टू, 5x प्लस टू. सो 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो 15x माइनस 5x इक्वल टू 2 प्लस 38. सो 10x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 4. दैट्स इट, सिंपल एज दैट. कोई दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था. पॉज करके आप देख सकते हो. इसको फटाफट से आगे कंटिन्यू करूँगा. कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आए तो मज़ा आए. सेम है, के लगा दिया है एक्स की जगह पे, शायद क्वाड्रेटिक बने, उसको उसी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ. राइट, क्वेश्चन नंबर 10, 10 और 11 दोनों स्क्रीन के ऊपर है, बट अभी के लिए हम 10 के लिए जाएंगे. इसको ही कॉपी कर लेता हूँ. लेट्स सी, हाँ इसको हम कॉपी कर सकते हैं. कंट्रोल सी, नेक्स्ट पेज में कंट्रोल वी. तो 10 और 11 दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए हमारे लिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन क्या होगा? सेम कैटेगरी के क्वेश्चन चल रहे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला. के है, बट ये मज़ेदार सम मुझे क्यों खुशी हो रही है ये सम सॉल्व कराते हुए, क्योंकि अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं बनता. यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है स्ट्रॉन्ग कि क्वाड्रेटिक बनने वाला है. और वो फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती. यहाँ पे पर्टिकुलर ये सम के लिए कोफिशिएंट्स देख के मैं जज कर सकता हूँ, या फिर आप लोग भी जज कर सकते हो. वहाँ पे ऐसे कोफिशिएंट्स बन रहे थे कि सामने से कैंसिल हो जाए. यहाँ पे जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक बने या फिर कुछ अलग बने. राइट, तो 2019 में पूछा हुआ है तो थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है. तो जो बच्चों को हैबिट होगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने की, राइट, तो वो जो रट्टा मारने वाले स्टूडेंट है वो इसमें फंस जाएंगे कि यार ये तो क्वाड्रेटिक बना के दे दिया है, क्या करें, फंस जाएंगे. या फिर वो आंख बंद करके कैंसिल कर देंगे. चलो ऊपर से ऊपर फटाफट 2k² एंड k इंटू -3, तो -3 के. नीचे से नीचे फटाफट 6k पॉजिटिव में आएगा, -9. और फटाफट जाएंगे, सो 3k² एंड 3k इंटू 2 6k. नीचे से नीचे फटाफट -7k -14. यहाँ पे अब कैंसिल नहीं होने वाला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है. तो बी केयरफुल, सारे टर्म्स को एक साइड पे ले जाने से पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा बहुत. 2k² प्लस 3k -9 इक्वल टू 3k² -1k. सिर्फ k लिखोगे तो चलेगा. राइट, ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इतना 1k और इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. सबको मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ. एंड लाइक टर्म्स को साथ में लिखूंगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइक टर्म्स? k² वाले टर्म्स को साथ में, k वाले टर्म्स को साथ में, एंड कांस्टेंट टर्म को साथ में मैं लिख रहा हूँ. सो वी गेट 0 इक्वल टू 1k². अब मैं 1 नहीं लिखने वाला, k² -4k प्लस, सॉरी -5.
सो इसको अच्छी तरीके से अगर लिखना है तो दोनों को अगर एक साथ अदल बदल मतलब कि इंटरचेंज कर देते हो, सो कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को अगर एक साथ इंटरचेंज कर देते हो, सॉरी एक्स नहीं के है, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उनकी साइंस। मुझे पता है कि यहाँ पे 5 आया, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन है -5, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, और -5 के फैक्टर्स होते हैं 5 1 जा। जब ये नंबर नेगेटिव आ जाए, जब ये नंबर नेगेटिव आ जाए तो हमें उसके फैक्टर्स का डिफरेंस चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? फैक्टर्स का डिफरेंस। सो 5 - 1 4 आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जाके 4 तो आ गया, बट बिगर नंबर को मिडिल टर्म की साइन दे देनी है। क्या करना है? बिगर नंबर को मिडिल टर्म की साइन दे देनी है, राइट। सो यहाँ पे क्या किया, जानबूझ के 5 को मैंने नेगेटिव दे दिया और 1 को पॉजिटिव, -5। चलिए, तो इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करें, तो पहले में से k कॉमन, ब्रैकेट में k -5। अब आंख बंद करके आपको ये k -5 यहाँ पे रिपीट कर देना है। प्लीज़ ये स्टेप को ध्यान से समझिएगा। ये नंबर, ये ब्रैकेट को यहाँ पे रिपीट कर देना है। फिर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर से मैंने ऐसा क्या ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो +1 के अलावा पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे +1 बाहर निकल गया, ऐसा हम सोच सकते हैं। ये सोचने का तरीका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज और विल मेक अ मिस्टेक इन दिस स्टेप। सारे स्टूडेंट्स यही स्टेप में मिस्टेक करते हैं, या फिर करते आए हैं, या फिर करते आएंगे। तो एटलीस्ट आप लोग ना करो, राइट। आप वीडियो को अगेन रिपीट कर सकते हो, मैंने क्या बताया मैं फिर से वो रिपीट करवा के आपको कंटाला नहीं दिलवाऊंगा, राइट। सो k = 5 और k = -1। यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हुई कि सर अभी तक तो एक ही आंसर आता था, तो ये वाले क्वेश्चन में क्यों 2 आंसर बने? ऑलवेज क्वेश्चन होना ही चाहिए मैथ्स में WHY, वाई, या फिर हिंदी में बोलते हैं क्यों, है ना। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चांसेस ऐसे बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना इक्वेशन इसकी वजह से कि 2 वैल्यू ऐसी k की डिफरेंट हम चूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रोपोर्शनल में आएंगे। इन दोनों की वजह से क्या प्रोपोर्शनल में आएंगे, दैट वी डोंट नो। जो उनकी प्रोपोर्शनलिटी होगी, मतलब कि उनका रेशियो जो बनेगा, वो मुझे पता नहीं है। 5 रख के देख लो, एक बार बनता है 8/7, तो दोनों साइड से 8/7 बनेगा जब 5 रखोगे तो, एंड -1 रखोगे तो 2/1। तो एक बार कुछ 8/7 बना, एक बार 2/1 बना। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी न्यू स्लाइड में ले लिया हुआ है, मतलब वही कॉपी किया हुआ है, बट क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे ये स्लाइड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन जीपी चैप्टर काइंड ऑफ अगर आपने पढ़ा होगा, तो इस नंबर का स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि x, या फिर a इज अ जियोमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9, तो आपको क्या करना होगा, a² इक्वल टू 4 × 9 एंड a इक्वल टू 36 का रूट हो जाएगा। एक्चुअली प्लस और माइनस आएगा, अभी उसको हम छोड़ देते हैं। सो a इक्वल टू 6। तो यहाँ पे डायरेक्टली जियोमेट्रिक मीन गिवन है, तो x + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2 × x + 9। सो ये a + b होल स्क्वायर की अगर हम फार्मूला लगाएंगे, तो a² + 2ab 10x होगा, प्लस b² 25 इक्वल टू, ऊपर को ऊपर के साथ फटाफट से x² + 9x, और नीचे दो बना देते तो 2x और 18। सो नीचे हमने 2x और 18 बना दिया। एक पैटर्न बार 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 इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करो कि पैटर्न माइंड में बन जाए, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। आप जब बाइक चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, तो बहुत बार आपका ध्यान नहीं होता, आपका ध्यान बातों में होता है, कहीं और होता है, स्टिल वो वर्क होता रहता है। वो लेवल की प्रैक्टिस हमें करनी है। चलिए, तो 10 है और सामने 11 है, तो 10x को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे लाइए।
दो चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, तो 25 वहीं के वहीं है, 18 आया तो 18 नेगेटिव हो गया, कोई भी नंबर की साइन उसके आगे लिखी होती है, 25 के साइन कुछ नहीं है तो वो प्लस है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें समझना होगा। इन दोनों का एडिशन 11x माइनस 10x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे गया, तो 7 इक्वल टू 11 माइनस 10 इक्वल टू 1x और x, so x इक्वल टू 7 वुड बी अवर फाइनल आंसर। सिंपल एज दैट। आपको वो टर्म का कॉन्सेप्ट, वो टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, सो हम इजीली वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से। सेम क्वेश्चन है, पहले शायद जो यही एक्सरसाइज में दिया हुआ था उसमें वर्ड यूज़ किया हुआ था एक्स एंड वाई, दो नंबर दे दिए हुए थे, इस बार दो नंबर हमें खुद से चूज़ करने होंगे। सो लेट सपोज दो नंबर है एक्स और वाई और उसका मीन प्रपोर्शन है 36। तो मीन प्रपोर्शन का मीनिंग क्या हुआ, अभी हमने देखा हुआ था कि 36 इक्वल टू रूट एक्स हो। मीन प्रपोर्शन मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, बराबर। लास्ट वाले सब में नंबर डिफरेंट था बट इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। तो स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानबूझ के उसको ऐसा रख रहा हूँ, 36 इंटू 36 इक्वल टू एक्स वाई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अगर y की वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ से उठा के बाकी के कोई भी इक्वेशन में, तो 36 इंटू 36 अपॉन वाई या फिर x कोई भी एक इक्वल टू वाई। सो ये वाली जो वैल्यू है विल पुट इन अनदर इक्वेशन। थर्ड प्रोपोर्शनल बहुत इजी है या फिर बहुत बार रिपीट हो चुका है अब तक, x अपॉन वाई एंड y अपॉन 288, दिस इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। सेम फ्रेम है, इफ़ यू कैन फील, जो मैंने सम करवाया था आज या फिर पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है या फिर x की वैल्यू पुट करनी है, तो आई सजेस्ट कि x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करने से बड़ा आंसर बनेगा। जस्ट आई एम चेंजिंग दिस नंबर और वेरिएबल, यहाँ पे मैंने x रख दिया, यहाँ पे y। सो 288 इंटू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं 36 इंटू 36 अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो 288 इंटू 36 इंटू 36 इक्वल टू वाई क्यूब। तो जैसे ही क्यूब दिख जाए ना, आपको तीन तीन का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि क्यूब के लिए तीन का ग्रुप चाहिए। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि दो तो 36 आ गए, तो कहीं ना कहीं पे 288 में से तीसरा 36 निकलने वाला है। और नंबर्स का एनालिसिस इतना करके रखो कि आगे जाके बहुत काम लगे। दिस इज नथिंग बट 144 इंटू 2। 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, तो ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू 2। अब आप सोचो, दो 36 ऑलरेडी पड़े हुए, इसमें से थर्ड 36 नहीं बन सकता? बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? 12 थीज़ा होता है, तो इसको मैंने 4 थीज़ा लग दिया, एक 12 रखा और एक 2, दिस इज द थर्ड 36, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 36 इंटू 2। ये मेरे माइंड की कैलकुलेशन क्या चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेट पे या कहीं पे सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, बट व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू डू द सेम थिंग। हाँ, एनालिसिस, देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता। 288 का जो एनालिसिस करके रखा हुआ है मेरे माइंड में, वो इतने सालों की मेहनत है, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब जाके चीज़ें ईजी होगी। फिर आप ऐसा सोचोगे कि कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। 4 टू ज़ा 8, या फिर 8 को अगर मैं अच्छे से लिखूँ, छोटे स्टैंडर्ड में ऐसा सिखाते हैं, 2 को ऐसे लिख दिया एंड 36 को 3 टाइम्स लिखा इक्वल टू वाई क्यूब। सो यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। तो ये 3 और ये 3 बने, तो क्यूब रूट में सिर्फ एक नंबर लिखना होता है, 3 हो तो कोई एक, इन 3 में से एक। सो आई गेट y इक्वल टू 72। सो वैल्यू ऑफ y 72 कहीं पे भी रख दो, अगर ये वाला इक्वेशन में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन,
इक्वेशन वन ईजी है बराबर, टू भी ईजी है बट स्क्वायर ना करना पड़े इसकी वजह से। 36 इंटू 36 अपॉन 72 इक्वल टू एक्स, कट टू ज़ा कट 18, सो एक्स इक्वल टू 18। सो ये दोनों आंसर हो गए बराबर। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू।